आज इसी पर बात करेंगे। उससे पहले मैं हमारे मेहमानों के साथ आपका परिचय करवा दूं। आज की चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सुमन शर्मा हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेता और प्रवक्ता। साथ ही हमारे साथ प्रतीक सिंह हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। एसपी मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। और निरंजन पोद्दार साहब हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। पोद्दार साहब, एक टिप्पणी इस पर आपके, क्योंकि राजस्थान के विधानसभा में जिस तरह की गाली आज सुनने को मिली, ठीक पहले भी मिली थी, और कई और माननीय जिन पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप लगते रहे, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए हेमंत जी, केवल आप शांति धारीवाल जी की जो बात है उसी के ऊपर आज हम यहाँ पे डिबेट में बात कर रहे हैं। ये चीजें देख देख करके, ये शांति धारीवाल जी तो वही है ना जो जिन्होंने ये बात कही थी कि राजस्थान के अंदर बलात्कार इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इन सारी चीजों को देख करके, और आज जिस तरीके से लोकसभा के अंदर और लोकसभा के बाहर भी जो चीजें देख रहे हैं, इन चीजों को देख करके ऐसा लगता है कि हमारा लोकतंत्र अभी परिपक्व हुआ भी नहीं था। यानी कि अभी युवावस्था में कहीं हमारा लोकतंत्र बिगड़ता तो नहीं जा रहा है। जैसे नहीं होता है कि भाई बच्चा है वो गलत दिशा की तरफ चला जाता है, क्योंकि हमारे जो नीति नियंता थे उन्होंने हमारे को जो लोकतांत्रिक व्यवस्था दी थी, और आज मान के चलिए हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था लगभग 80 साल पुरानी है, और 80 साल की इस युवावस्था के अंदर अगर ऐसी स्थितियां आ गई हैं, जो वो लोग माननीय बनकर के सदनों के अंदर चले जाते हैं, जिनको मेरे हिसाब से उनकी शब्दावली देख करके हेमंत जी कोई आदमी उनको अपने बच्चों का ट्यूशन टीचर भी नहीं रखे। और वो लोग, आप ये मान के चलिए कि प्रदेश के लिए या देश के लिए अपनी नीतियां और नेतृत्व करने की बात करते हैं, क्योंकि आप किसी को क्या संदेश देंगे? हेमंत जी, एक बात का और उद्धरण करना चाहूंगा। एक बार मैं अपने दोस्त के यहाँ डिनर पे गया था। हाँ। तो उस दोस्त का बच्चा था, लगभग समझ लीजिए उसकी उम्र होगी 16-17 साल की। उन्होंने मेरे से एक प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा, अंकल एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि हमारा ये लोकतांत्रिक ढांचा जो है या लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत सालों तक चल पाएगी? तो उस दिन मेरे को उसकी बात ये समझ में नहीं आई थी कि इसका ये प्रश्न कैसे है। लेकिन आज जब मैं इन घटनाओं को देखता हूं, इन माननीयों को देखता हूं, इन लोकतंत्र के पहलुओं को जब मैं देखता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस बच्चे ने बाल्यकाल में इतना इस चीज का अध्ययन कर लिया कि भाई अब जो सदन में जाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को सदन में भेजने वाली जो जनता है, वो कहीं ना कहीं वास्तव में लोकतंत्र की अपरिपक्वता को परिचय कर रही है। क्योंकि हेमंत जी, आप ये बताइए कि कितनी बार कोई भी आदमी, जैसे स्लिप ऑफ टंग है, मान लीजिए मैं आपके चैनल के ऊपर भी बोल रहा हूं, बोलते बोलते हो सकता है कि मेरे से कोई शब्द ऐसा निकल जाए जो असंसदीय शब्द हो या अमर्यादित शब्द हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसके ऊपर कार्य नहीं करूं। मैं उसके ऊपर अपने आप का आचरण, अपने आप का चरण, अपने आप का चित्र, अपने आप का चरित्र, उसके अंदर समानता लाने की कोशिश करूं। आज की तारीख में कुछ ये जो नेता जो अपने आप को कहते हैं, जो नेतृत्व करता अपने आप को कहते हैं, ये कुछ लफंगों को पसंद आने वाले शब्दों को पता नहीं क्यों जानबूझ करके कहते हैं। बिल्कुल पोद्दार साहब, और सवाल तो ये है कि ये एक ऐसे माननीय नहीं है और एक ही पार्टी के नहीं है, हर पार्टी में ऐसे लोग मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी पोद्दार साहब, ये भी एक तरह की हिंसा है। अलग अलग तरह की हिंसा होती है, जैन धर्म में कहते हैं। ये भी वाणी से भी जो हिंसा होती है, वो भी एक तरह की हिंसा है, और इस पर एक्शन होना चाहिए। निश्चित रूप से हेमंत जी, देखिए हमारे यहाँ तो कहा गया है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करूं आप हूं शीतल हुए। लेकिन यहाँ पे ये चीज देखने में आ रही है, और विशेषकर हेमंत जी पिछले 10-15 सालों से जो राजनीति के अंदर भाषा का जो क्षरण हुआ है, और मैं तो ये कहता हूं कि हमारे यहाँ एक राजस्थानी में एक कहावत और कही जाती है ना कि जैसे अर्जंत वैसे ही फर्जंत। अरे भाई, जब इनका नेतृत्व, इनका केंद्रीय नेतृत्व ये ऐसी बातें करेगा, चाहे मैं इस पक्ष की या उस पक्ष की, दोनों पक्ष की बात कर रहा हूं। अभी आपने देखा होगा कि पिछले जो सदन का जो पिछला सेशन था, उसके अंदर अमित शाह जी भाषण देते देते उन्होंने अपने मुंह से एक ऐसे शब्द का प्रयोग कर दिया जो शायद मैं आपके टीवी चैनल पे नहीं लूंगा,
यानी कि उन्होंने कह दिया एक साला बोल करके बात अनपार्लियामेंट्री करा, लैंग्वेज। अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज। जी। और कहने का तात्पर्य ये है कि हमने वो सदन भी देखा है कि जब अटल जी और आडवाणी जी सदन को संबोधित करते थे और पिन ड्रॉप साइलेंस होकर के और सारा का सारा सदन सुनता था। हालांकि वो सरकारों को बहुत टाइट करते थे और मेरे हिसाब से आज से ज्यादा वो कटुवचन बोलते थे, लेकिन फिर भी वो आनंदित महसूस करवाते थे। और आज क्या स्थिति हो गई? आज ऐसी स्थिति हो गई कि चाहे ऊपर से लेकर के, मैं आपको केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की भी बात कर रहा हूं, केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस की भी बात कर रहा हूं, और जो अभी ये कह रहे थे कि भाई ठहाके लगने वाली बात, निश्चित रूप से देखिए अपने नेता को खुश करने के लिए जब प्रधानमंत्री जी भी कोई ऐसा डायलॉग या कोई ऐसा पंच मारते हैं जो मेरे हिसाब से जिससे बचना चाहिए, तो उस समय भी पूरा का पूरा जो सत्ता पक्ष है वो मेजे थपथपा करके और ऐसे दिखाता है कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने जो शूर्पणखा या जो भी एक उदाहरण दिया है, पता नहीं कितना बड़ा भी व्यंग कर दिया। अरे भाई, व्यंग के लिए आपके पास